सो हेलो ट्यूटर्स, वेलकम टू ट्विट ट्यूशन। मेरा नाम अमन है और आज के इस वीडियो में आपको एक थ्योरी बताने जा रहा हूँ जिसके हिसाब से कैंग जो है वो सेलेस्टियल्स की पावर या उनकी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। और वो जो कुछ भी यूज कर रहा है, चाहे वो उसकी स्पेसशिप हो जो कि टाइम मशीन भी हो सकती है, या उसको पावर देने वाला वो एक शेप का बॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेडिट पे एक पोस्ट सजेस्ट करती है कि कैंग की जो पावर है उसका एक बड़ा हिस्सा सेलेस्टियल से आता है। एंटमैन एंड द वास्ट क्वांटमेनिया में हमने उसकी पावर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देखने को मिला था और इसी मूवी में हमने देखा था कि वो एक क्रिस्टल बॉल का यूज कर रहा था अपने शिप में, जो कि एक टाइम मशीन भी हो सकती है। खैर, वो जो क्रिस्टलाइन बॉल है वो बेसिकली वर्ल्ड फूड से मिलता है। अब वर्ल्ड फूड क्या है? वर्ल्ड फूड एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेलेस्टियल एडिशन को बनाया गया था और इसी जगह वॉल ऑफ मेमोरीज भी एग्जिस्ट करती है। वॉल ऑफ मेमोरी वो जगह है जहाँ पे इटर्नल्स की मेमोरी को स्टोर किया गया है। इटर्नल्स मूवी में हमने देखा था कि एडिसन ने सर्सी को वर्ल्ड फूड्स के बारे में बताया था और उसके डिजाइन के बारे में कि वो कैसे काम करता है, जहाँ पे हमको पता चला था कि मिशन खत्म होने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है। मिशन इन द सेंस कि जब भी कोई नए सेलेस्टियल का जन्म होता है या उसे बनाया जाता है तब एक नया प्लेनेट का निर्माण किया जाता है, जहाँ पे इटर्नल्स को भेजा जाता है उस प्लेनेट पे रहने वाले लोगों को नई नई चीजें सिखाना, उनको खेती करना सिखाना और उनको एडवांस। हमने देखा था कि कैंग ने जो क्रिस्टल बॉल यूज किया था वो एक्चुअली में वॉल ऑफ मेमोरीज में जो मेमोरी स्टोर करने वाली बॉल है उससे मिलता जुलता है। हो सकता है कि कैंग उस क्रिस्टल बॉल में जो मेमोरी स्टोर है उनका यूज करके क्वांटम रियल में अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है, और हो सकता है ये ना भी हो। देखो, मैं तुमको पहले ही बता दूं कि एक थियरी है, तो प्लीज इसको दिल पे मत लेना, और गलत होगी तो कोई बात ही नहीं होगी, सही होगी तो फिर मेरी वाह है। और देखो, अगर कैंग के पास सेलेस्टियल्स की पावर का कुछ हिस्सा है तो इसका मतलब सेलेस्टियल्स कैंग को जानते हैं या कैंग सेलेस्टियल को किसी तरह जानता है। देखो, सेलेस्टियल्स ब्रह्मांड के सबसे पुरानी रेस है। ये एक बहुत ही बड़े और बहुत ही पावरफुल एंटिटीज हैं। इनके पास एनर्जी मैनिपुलेशन और मैटर ट्रांसफॉर्मेशन जैसी अनेकों खतरनाक पावर्स हैं। ये सृष्टि के शुरुआत से बहुत पहले से मौजूद हैं और ये बिग बैंग, प्लैनेट क्रिएशन, लाइट और लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार हैं। सेलेस्टियल एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है। बट कैंग इज आल्सो वेरी पावरफुल क्योंकि वो एक मल्टीवर्सल बीइंग है। सेलेस्टियल्स जो है वो कैंग और उसके वेरिएंट से बहुत पहले एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरह टीवी और कैंग अपना काम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कैंग और टीवी सेलेस्टियल्स को जानते हैं लेकिन सेलेस्टियल जो है वो कैंग को नहीं जानते। देखो, टीवी जो है वो आउट ऑफ द स्पेस और टाइम में काम करता है और सेलेस्टियल जो है वो लिमिटेड बीइंग है। वो सिर्फ एक यूनिवर्स और एक स्पेस में रहते हैं। जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कैंग और टीवी सेलेस्टियल्स को जानते हैं और उनकी पावर्स को भी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कैंग चाहे तो सेलेस्टियल्स को बनने से पहले रोक सकता है। इसका मतलब अगर कैंग चाहे तो एमसीयू की पूरी कहानी को बदल सकता है। और ये सब पूरी जो कहानी मैंने अभी आपको बताई है ये बताता है कि कैंग कितना पावरफुल है। और ये जो सब कुछ है वो इस तरह पॉइंट कर रहा है कैंग नो जो है वो सेलेस्टियल्स की पावर या तो चुराई है या फिर सेलेस्टियल्स ने खुद ही कैंग को वो पावर दी है जिससे वो अपने आगे वाले काम को अंजाम दे सके। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कैंग ने उसकी पावर चुराई हो या सेलेस्टियल्स ने अपनी पावर दी हो उसको, लेकिन कैंग जो है बहुत ही पावरफुल है और हमको वो एवेंजर सीक्रेट वॉर में और एवेंजर कैंग डायनेस्टी में उसकी असली पावर देखने को मिलेगी। सो दैट्स द रैप ऑन द वीडियो। इफ यू एंजॉय माय वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली। और हाँ, अगर आपको कैंग और आयरन मैन के बीच का रिलेशन जानना है तो प्लीज कमेंट में हमको जरूर बताएं, मैं उस पर कोशिश करूंगा